और नंद बाबा चरणों को पकड़ लिया गर्गाचार्य जी के। अब बाबा की विजय हुई, अर्थात गर्गाचार्य आए ही थे इसीलिए तो थोड़ा नामकरण संस्कार करने की प्रबल उत्कंठा अंदर में छुपाए हुए आए हुए थे। वो तो प्रतीक्षा इस बात की कर रहे थे कि पूर्ण रूप से नंद बाबा का आग्रह है तब हम नामकरण संस्कार कर रहे हैं, और ये चाह रहे थे कि नामकरण संस्कार गुप्त रूप से हो, कोई जाने ना। आचार्य प्रसन्न चित्त हुए, प्रस्ताव स्वीकार किया। अनादिकाल से अपने इस संकल्प को जो भीतर दबाए हुए थे, जो अनंत विश्व ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करने वाला परमात्मा है, वही बाल रूप से आया हुआ है, उसके नामकरण संस्कार का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ये बहुत समय से हृदय में दबाए हुए बात थे। श्री गर्गाचार्य जी ने ब्रजेंद्र, ब्रजरानी, रोहिणी जी और जो परिचारक है, इतने के बीच में नाम संस्कार किया, स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया और कहा, ब्रजेश्वर, ये जो रोहिणी नंदन है, ये अपनी अपरिसीम सद्गुण राशि से समस्त सुहृद वर्ग का प्रीति संपादन करेंगे। कुछ प्रेमी जनों ने और गुप्त भेद देखा कि जब गर्गाचार्य जी भाव में डूबे हुए थे, उतने में रोहिणी जी ने अपने लाला को यशोदा जी के गोद में रख दिया और यशोदा के लाला को रोहिणी जी के गोद में रख दिया कि त्रिकालज्ञ मुनि है। तो यशोदा की गोद में संबोधन करके कह रहे हैं कि ये जो रोहिणी नंदन है ना, श्री गर्गाचार्य जी, ये अपरिसीम सद्गुण राशि संपन्न है, ये अपने सुहृद वर्ग का प्रीति संपादन करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। सबको आनंद, सबको प्रेम प्रदान करेगा, और इसके बल जैसा त्रिभुवन में कोई बलशाली नहीं, इसीलिए इसका नाम हुआ एक बल, बल बल, और दोनों को मिला दिया गया तो बलराम। ऐसा इसका एक नाम संकर्षण होगा। यदुकुल एवं ब्रजकुल दोनों के प्रति ये प्रीति समान रखेगा और प्रीति की वृद्धि करेगा। राम, बल और संकर्षण, ये दोनों कुलों का आकर्षण करेगा, सब में समान प्रीति प्रकट करेगा। ये रोहिणी नंदन है, ये रोहिणी नंदन है, ऐसा संबोधन बता रहा है कि वो प्रेमी जनों की बात ठीक ही है, क्योंकि रोहिणी की गोद में अगर रोहिणी नंदन तो कहने की जरूरत नहीं, यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन और रोहिणी जी की गोद में नंदन नंदन, कहा ये रोहिणी नंदन जो ऐसा, और ये यशोदा नंदन है। इसका नाम सुनो। देखो, ये जो तुम्हारा बालक है ना, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये हर युगों में प्रकट होता है। पहले शुक्ल, रक्त, पीत वर्णों में अवतीर्ण हुआ था, अब की बार ये कृष्ण वर्ण में अवतरित हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि ये बालक कभी वसुदेव जी के यहां भी जन्मा था, इसलिए इसका एक नाम है वासुदेव। राम, बल और संकर्षण, तीन नाम दिए बलराम जी के, और कृष्ण और वासुदेव नाम दिया यशोदानंदन को। जो इस रहस्य को जानने वाले हैं वो लोग इसे वासुदेव कहकर संबोधन करेंगे। और हम कहां तक वर्णन करें, इसके अनंत नाम हैं, अनंत नाम है। कुछ को मैं जानता हूं, कुछ को प्रेमी जन जानते हैं, कुछ को तुम भी जान जाओगे। नंद बाबा से कह रहे कि अपने आप जान जाओगे, गोविंद और क्या क्या नाम, मधुसूदन और माधव, कुछ ही जानते हैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे कुछ को मैं जानता हूं, अनंत नाम थोड़ी, उनकी कोई नाम महिमा को भी नहीं जान सकता। आचार्य कहते कहते पुनः गदगद हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगा। वे कुछ क्षण के लिए फिर समाधिस्थ हो गए। इधर ब्रजेश, ब्रजरानी और रोहिणी जी का रोम रोम आनंदित हो रहा है, नेत्र छलक रहे हैं। आचार्य नेत्र खोलकर बाबा की ओर देखा, देखते ही ब्रजेंद्र की एक अन्य इच्छा का स्वरूप प्रकाशित हुआ। कहा, तपोधन, मेरे हृदय में एक बात और आ रही कि आप हमारे पुत्र के विषय में कुछ वर्णन करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये जो श्याम सुंदर है ना,
गर्गाचार्य जी ने ही श्याम नाम रखा। ये जो सुंदर श्याम है ना, तो श्याम सुंदर, जे भी कहा ये जो श्याम सुंदर है ना, तो आवेश में आ गए, भगवदावेश, एकदम आनंद का आवेश, और उच्च कंठ से कहने लगे, ब्रजेश्वर, ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये समस्त गोकुलवासियों के परमानंद का मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए सबको परमानंद में डुबोएगा। समस्त ब्रजवासियों को, चिंता न करो, ये नंद का लाला समस्त ब्रजवासियों को परमानंद में डुबोएगा। ये कृष्ण तुम सबकी ऐहिक और पारलौकिक समस्त मंगलों का संपादन करेगा। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बाबा, तुम्हारे इस कृष्ण का जो सहारा ले लेंगे ना, कोई भी विपत्ति कभी उसे परास्त नहीं कर सकती। बाबा, मैं एक और बात तुम्हें बता दूं कि देवराज इंद्र भी अपने पद पे प्रतिष्ठित होने के लिए इसके चरणों का आश्रय लेते हैं। वामन रूप से इन्होंने ही तो। ब्रजराज, तुम्हारे पुत्र में स्वभाव सिद्ध एक महागुण है कि जो इससे प्यार करेगा वो त्रिभुवन में बंदनी हो जाएगा। तुम्हारे एक पुत्र में स्वभाव सिद्ध गुण है कि जो इससे प्यार करेगा वो त्रिभुवन में बंद। सतरति सतरति सा लोकांतार तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, क्योंकि जो हृदय में नंद नंदन का प्यार लिए है, संपूर्ण भुवनों को मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, संपूर्ण लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो श्री कृष्ण चरणों का अनुरागी होता है। कोई भी काम क्रोध आदि शत्रु उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम्हारे लाला के चरणों का आश्रय लेगा।